नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 करवाने जा रहा हूँ। ये विज्ञान की क्लास इसकी रहेगी 21 सितंबर यानी कि ट्यूसडे की हम वर्कशीट करेंगे हिंदी मीडियम, ठीक है, विज्ञान में। तो भोजन के घटक हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, तो भोजन क्या है अगर हम पौधों में बात करें और यहाँ पर जो है जानवर इंसानों की बात करें तो हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। वह पदार्थ जो पौधे वृद्धि करने के लिए ग्रहण करते हैं, देख रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात, उस हर चीज़ को हम भोजन कहेंगे जिसको प्रयोग करके पौधे, ठीक है, वृद्धि करते हैं। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, और उसके इसने जो भी चीज़ें प्राप्त करी से बड़ा हो गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? भोजन कहलाएंगी। और भोजन में क्या क्या आता है? पानी आता है, याद रख लो, भोजन में पानी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और सूर्य की रोशनी आती है। देखिए आप आराम से पिक्चर देखिए, जो पौधे हैं ना उसको सूर्य की रोशनी सन से मिलती है। किससे मिलती है? सन से, ठीक है। और पौधे जो है ना जड़ से पानी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, और ये पूरे हर भाग में पानी पहुंच जाता है, ठीक है, जाइलम के द्वारा पहुंचता है। बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पौधे होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो है लेते हैं, जो इंसानों के द्वारा या जानवर के द्वारा छोड़ी जाती है, और पौधे जो है ना वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिसे इंसान या जानवर ले लेते हैं। और पता है पत्ती के अंदर हरा रंग है ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पौधे अपना भोजन किस में तैयार करते हैं, तो आप बताओगे पत्ती में तैयार होता है भोजन। किस में? पत्ती के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, अब हम जानेंगे कि जो भोजन है ना वो इंसानों या जानवरों में किसे कहा जाता है। वह चीज़ें जो इंसान और जानवर शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए तथा ऊर्जा और वृद्धि प्राप्त करने के लिए खाते हैं। मतलब भोजन पता है इंसानों या जानवरों में किसे कहा जाएगा? वो हर चीज़ जिसे मनुष्य प्राप्त करता है, जानवर प्राप्त करता है, ताकि वो काम कर सके, ताकि उसमें एनर्जी आ सके, ऊर्जा आ सके, ताकि वो ग्रोथ कर सके। जैसे ये छोटा सा है और आप जैसे बड़े हो जाओगे तो क्यों होगे? जो भी आप चीज़ खा रहे हो जिससे आप बड़े होगे, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? भोजन कहलाती हैं। आप देख सकते हो ना ये भोजन के कौन कौन से आइटम हैं, देख रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, है ना। तो ये है, तो मैंने देखो आपको वर्कशीट समझा दी ना, ठीक है। अब फटाफट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको आंसर प्रिंटेड फॉर्म में दिखाऊंगा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो, पहले आपको टोटल क्वेश्चन करने कितने हैं? आपको कुल मिला के 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है, और उनके उत्तर करने हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले को देखते हैं, पहला क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं, फिर आंसर के साथ देखेंगे। शरीर को स्वस्थ, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। मतलब आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वो आंसर लिखना है। चलो आंसर की तरफ चलते हैं फटाफट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने पढ़ दिया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अनाज, अंडे, बीज आदि, ठीक है। तो आप अगर और भी चीज़ें लिखना चाहते हैं या आप जैसे और भी चीज़ें खाते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, मतलब आप वो चीज़ें आपको लिखनी है जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अपने आसपास के अन्य सजीवों, सजीव उन्हें कहते हैं जो जिंदा होते हैं, सुन रहे मेरी बात, तो उनको अवलोकन करना है, जांच करनी है और पता लगाना है कि वो कौन कौन से खाद्य पदार्थों को खाते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। ये आप क्वेश्चन आराम से यहाँ देख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन तो पढ़ ले, आंसर पढ़ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 4 जो है ना जीवों के बताए हैं, एक गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का और कौवे का, ठीक है। आप जो है ना और भी कुछ बता सकते हैं, आप 2 के भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं है कि कितने मेंशन करने हैं। ये तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो नंबर पे डिपेंड करेगा ना कितने मार्क्स का है, तो हम उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। जैसे गाय, तो गाय जो है वो क्या खाती है, तो आपने जो देखा हो अपने आसपास, जो भी आपको पता वो लिख देना, ठीक है। बाकी मैंने लिखा, आप ये भी नोट कर सकते हैं। जैसे गाय घास खाती है, फिर कॉमा लगा देना,
चपाती, भूसा, पौधों के उत्पाद, मतलब पौधों की जो भी चीज़ होती है ना, पत्ती हो गई, फल हो गए, उसका तना हो गया, जो भी मिलता है सब खा जाती है। ये मैंने देखा तो मैंने लिख दिया। फिर ऐसे कुत्ता जो है ना वो क्या खाता है, रोटी, दूध, मांस, हड्डियाँ आदि खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाते हैं लिख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिल्ली दूध, रोटी, चूहा, चपाती आदि खाती है। ठीक है, खाती है लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर कौवा। ठीक है, बीज, मूंगफली, फल, अंडे, छिपकली, चपाती, कचरा आदि खाते हैं। ठीक है, खाते हैं कर लेना बस यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है ना, कभी कुछ चीज़ छूट जाती है तो इसके लिए ठीक है, प्लीज़ सॉरी। ओके, अब फटाफट ये आपको क्लियर हो गया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ ना छूटे, आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ठीक है, आपको परेशानी ना हो उतारने में और समझने में। ठीक है, बाकी फिर भी कभी कुछ रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो में समझाते हुए बता देता हूँ। चलो, 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपके सपोर्ट की वजह से ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। और फटाफट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमसे थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे गेहूं के पौधे का चित्र दिया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे ना हमें गेहूं के पौधे का चित्र दे रखा है ना, है ना। ये कह रहे विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाने वाले पौधों के भागों के नाम लिखिए। आपको बताना है अलग अलग जो भाग होते हैं वो किस किस जानवर के द्वारा खाए जाते हैं। एक आपके लिए पहले ही कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि जो चूहा है वो बीज खा लेगा। जैसे मैंने गेहूँ उगाना है तो मैं गेहूँ के बीज डालूंगा ना, ज़मीन पे डालूंगा नहीं डालूंगा, तो उस बीज को जो है ना वो किसने खा लिया, चूहे ने खा लिया। तो और बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कौन कौन खाएगा। जैसे मैंने लिखा है बकरी, बकरी पत्ती खा लेगी, मानव जो है वो गेहूँ खा लेगा। ठीक है, भैंस जो इसका जब सूख जाएगा तो उसका चारा खा लेगी, हिरण जो है वो तना खा लेगा। हालांकि हिरण जो है वो पत्ती भी खा सकता है, ठीक है, और गेहूँ भी खा सकता है ना। ऐसी भैंस खा सकती है, और जो चूहा है वो भी जो है गेहूँ खा सकता है। लेकिन हमें केवल एक एक पार्ट का नाम बताना था तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अच्छे से जो है थर्ड क्वेश्चन भी समझा दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई राय देनी हो, ठीक है, ये कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।